हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक काल के एमसीक्यू सेशन है। ठीक है, हमारा एक एमसीक्यू सेशन आ चुका है, ये आपका दूसरा एमसीक्यू सेशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो आराम से हम समझेंगे। पहला क्या है कि प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए आपका निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी आपका ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या डी आपका मध्य पाषाण काल में। आराम से पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? आपका मध्य पाषाण काल से आपका पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण जब आता है तो आपका क्या प्रारंभ हो जाता है? तब आपका पशुपालन के साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि भारत में कौन कौन से ऐसे स्थल है जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो एक आपका हो जाता है आदमगढ़, जो आपका कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। और एक आपका हो जाता है बागोर, जो आपका अवस्थित है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है आपका? राजस्थान में। अब हम अगर इसका कालक्रम की बात करें कि ये कब से कब तक चला है, तो ये है इसका समय आपका 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक ये आपका काल चलता है। इससे पहले रहता है आपका पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब इस काल में क्या होता है? पशुपालन के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? माइक्रोलिथ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। देखिए, ये कुछ शैल चित्र हैं जो कि गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। इसमें पशु का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये कुछ आपके माइक्रोलिथ औजार हैं। ठीक है, इनका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था? लकड़ी के जो आपके औजार हुआ करते थे उनके आगे इनको लगा करके शिकार करने में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पुरा पाषाण काल को, बी नव पाषाण काल को, सी आपका ताम्र पाषाण काल, या डी आपका लौह युग। आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ही क्या करना है आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को आपको क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग भी आपका कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, नव पाषाण काल का जैसे अंत होना प्रारंभ होता है, तब उस समय हमारा क्या होता है? आपका ताम्र पाषाण काल प्रारंभ होता है। उस समय तांबा और पाषाण मिला करके क्या बनाए जाते हैं? आपके औजार बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नव पाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम जो धातु आपका प्रयोग में आई वो आपकी क्या थी? वो आपकी तांबा थी। क्या थी? तांबा। ताम्र पाषाण काल में आपका पत्थर और तांबे को मिला के क्या बनाया गया? आपके औजारों का प्रयोग किया गया, बनाया गया। देखिए कुछ इस प्रकार के औजार हैं। इसमें आपका लकड़ी का, आपके तांबे का और आपके पाषाण दोनों को क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका डाउट तुरंत वहां पे हम क्लियर करेंगे। चलिए देखिए हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? एक आपका ए लोथल, बी हड़प्पा, सी आपका मेहरगढ़, या डी आपका मुंडीगांव। ठीक, कहाँ से आपको प्राचीनतम साक्ष्य देखने को प्राप्त होते हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको डी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो अगर कहा जाए कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलता है। लेकिन अभी हुई है नवीनतम खोज, उसके अनुसार लहुरा देव को क्या कहा गया है? प्रथम कृषि साक्ष्य वाला स्थल, जो कि आपके कहाँ अवस्थित है? यूपी साइड अवस्थित है आपका। ठीक है, ये इसमें से क्या साक्ष्य मिला है आपको? 8000 साल पहले गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हैं आपको? गेहूं के साक्ष्य। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव है, जहाँ से 9000 से 7000 ईसा के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए आपका मेहरगढ़ से, और आपका लहुरा देव से प्राप्त हुए चावल के साक्ष्य। जैसे कि मैंने बताया 8000 साल पहले, तो मतलब ये 9000 से 7000 के मध्य का समय। ठीक है, आपका मोस्टली क्या लिया जाता है? 8000 साल पहले लिया जाता है। ठीक है, और इसके पूर्व प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल क्या था? आपका मेहरगढ़ था। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
कि एक ही कब्र से, ठीक है ना, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ए आपका सराय नाहराय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, या डी आपका ब्रह्मगिरी से। ठीक है, तो आराम से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी दमदमा। ठीक है, दमदमा से आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको एक साथ क्या बोलते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। लगातार 5 वर्षों तक यहाँ क्या हुआ, उत्खनन का कार्य चला। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी कब्रें प्राप्त हुई, 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, लेकिन एक ऐसी कब्र मिली जिसमें 3 मानव समाधान एक ही साथ। ये है 3 मानव समाधान आपका एक ही साथ। आगे चलेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगातार क्या हुआ, यहाँ पे 5 वर्षों तक उत्खनन का कार्य चला और हमको क्या प्राप्त हुआ, 41 मानव समाधान हमको यहाँ से आपके प्राप्त होते हैं। और एक ही कब्र में क्या हुआ, 3 मानव कंकाल के एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि देखिए एक ही कब्र है ये, और इसमें आपको 2 दिख रहे होंगे। ठीक है, 2 दिख रहे हैं, 2 ठो आपको कंकाल यहाँ पे दिख रहे होंगे, जो दिखाता है कि भाई एक ही कब्र में 2 आपको शवों को दफनाया गया है साथ में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी है और यहाँ पे, ठीक है ना, ये दर्शाते हैं कि आपका एक ही कब्र में एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। ठीक है, अगला चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रॉबर्ट निम्नलिखित कथनों में से हमको सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, ए आपका रॉबर्ट ब्रसफुट पुरातत्वविद थे, बी आपका मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ हुई, ऑप्शन सी आपका पूरा पाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु आपका कुत्ता था, या आपका डी इनमें से कोई। आराम से पहले कथन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद एलिमिनेट करते हुए आपको क्या करना है, प्रयास करना है इस प्रश्न का उत्तर देने का। तो देखिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, हमको इसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कथन जो आपका रॉबर्ट ब्रसफुट एक पुरातत्वविद थे, तो बिल्कुल सही है, ये पुरातत्वविद और एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे, पुरातत्वविद और आपका भूगर्भ वैज्ञानिक। तो ये कथन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला कथन देखें अगर हम लोग कि मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ हुई, तो मध्य पाषाण काल में कृषि नहीं, पशु प्रारंभ होता है। क्या होता है, पशुपालन। कृषि नहीं होती है, क्या होता है, पशुपालन प्रारंभ होता है। ठीक है, और कृषि कब प्रारंभ होती है, ये आपका नवपाषाण काल के समय प्रारंभ होती है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु क्या था, कुत्ता था। तो आपको बता दो पूरा पाषाण काल में पशुपालन प्रारंभ ही नहीं हुआ था, पशुपालन प्रारंभ होता है आपका मध्य पाषाण काल में। तो आपका ये कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप क्या उत्तर लेंगे, आपका ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से आपको असत्य कथन की जांच करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, ऑप्शन बी मानव ने स्थायी जीवन नवपाषाण काल में प्रारंभ किया, ऑप्शन सी बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, या ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, और आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है आपका असत्य कथन। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, देखते हैं कि करके। पहला कथन जो है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, तो गलत है ये। पहला क्या था आपका, जौ था। क्या था आपका, जौ, ना कि चावल। अगला कथन देखें तो मानव ने स्थायी जीवन नवपाषाण काल में प्रारंभ किया आपका, तो बिल्कुल सही, ये राइट है। कैसे, क्योंकि जैसे नवपाषाण काल आया तो कृषि प्रारंभ हुई। कृषि करने के लिए क्या हुआ, इंसान को, मनुष्य को एक जगह रुकना अनिवार्य हो गया कि कृषि की देखभाल, सिंचाई वगैरह सभी चीजें लगती थी, तो जीवन क्या हुआ, स्थायी हुआ। बागोर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये भी सही है आपका। बागोर जो आपका राजस्थान में है, वहां से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहां से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये भी कथन आपका सही है कि कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना था, हमको इसमें ज्ञात करना था असत्य कथन। हमारा असत्य कथन क्या है, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिग्मा, बी आपका जॉन मार्शल, सी आपका जेम प्रिंसेस, या डी आपका वाजपेयी। इनमें से कौन है आपके भारतीय पुरातत्व के जनक, तो कौन है आपके, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिग्मा। अलेक्जेंडर कनिग्मा क्या कहा गया है,
भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, क्योंकि उत्खनन संबंधित कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्रारंभ किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी में, बी बस्तर में, सी भोपाल में, या डी चेन्नई। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, एलिमिनेट करते हुए क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी भोपाल। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी भोपाल होगा। ठीक है, तो देखिए कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है बोला जाए तो आपका भोपाल में अवस्थित। कैसे देखते हैं, देखिए कुछ इसका इमेज देखते हैं, इसमें आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का मुख्य द्वार। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, और ये जो है आपका उसके अंतर्गत रखी गई बहुत सारी जो कलाकृतियां हैं, बहुत सारे जो नए नए जो आपकी खोजबीन हुई है, वो सभी कहाँ यहाँ पे सुरक्षित रखी जाती है आपका। ठीक है, ये कहाँ अवस्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, चलेंगे अब आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है ए बुर्ज होम से, बी कोल्डी हवा से, सी ब्रह्मगिरी से, या संगम। कहां से आपको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन है बुर्ज होम। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है आपको? गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, देखेंगे कैसे। देखिए इस प्रकार आपका गर्तावास है। ठीक है, इस गर्तावास में इस प्रकार गर्तावास जो है आपका बुर्ज होम में प्राप्त हुआ है। यहाँ पे क्या एक मनुष्य के साथ कुत्ते को भी क्या किया गया? दफना दिया गया। एक ऐसी आपको क्या मिलेगी? शवाधान प्राप्त होता है जिसमें एक कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी आपको देखने को मिलेगा। इस इमेज में या इस चित्र में आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस कब्र में क्या है? एक तो मानव का कंकाल देखने को मिल रहा है, एक कंकाल आपको दिखने को मिल रहा है कुत्ते। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखिए इस प्रकार आपका गर्तावास हुआ करते थे। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं अंदर घुस के घर के अंदर की तरफ ये हुआ करते। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा नीचे, ताकि हम उसको देख करके आपको सही जवाब दे सकें। ठीक है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार आप लोग, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। ठीक है ना, इससे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से होती रहेगी, और इसी तरह के सेशन हम लगातार लाते रहेंगे। अब देखिए खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, खाद्यान्नों की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ए नवपाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, या डी आपका प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, खाद्यान्नों की खेती कब प्रारंभ हो गई थी आपकी? नवपाषाण काल आया तो सर्वप्रथम क्या प्रारंभ हुआ? खाद्यान्नों की कृषि आपका प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, मतलब कि अनाज का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। कहाँ से? मैंने भी बताया था आपको कहाँ से प्रारंभ। लहुरा देव से भी साक्ष्य मिले हैं किसके? चावल के। और मेहरगढ़ से किसके मिले हैं? आपके गेहूं के साक्ष्य प्राप्त। ये सभी को ठीक है, आराम से समझते चलिए सभी लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है चीजों को, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि देखिए नवपाषाण काल में इस काल के प्रमुख अगर केंद्रों की बात करें तो बेलन घाटी हो गया, सोन घाटी हो गया, नेवासा, ये सब जो स्थल है आपके क्या है? सिंह भूमि, ये सब उस समय बहुत प्रमुख केंद्र थे कृषि वगैरह के लिए। ठीक है, और देखा जाए तो कोल्डी हवा से क्या मिला है आपको? चावल के साक्ष्यों के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका भीमबेटका की खोज किसने की? किसने की है? भीमबेटका। ऑप्शन है ए विदर्भ वाकंकण, माधव स्वरूप वत्स, श्याम सुंदर निगम, या राजबरी पांडे। ठीक है, आराम समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद ही क्या करना है आपको? उत्तर देने का प्रयास करना। जल्दी नहीं करना है कि जल्दी के चक्कर में। ठीक है, आराम से देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को समय लेकर के। देखिए तो क्या होगा सही उत्तर इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन है विदर्भ वाकंकण। विदर्भ वाकंकण कहिए या विष्णुधर वाकंकण निगम। ठीक है, चलेंगे अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है कि ये जो आपका भीमबेटका है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के शैल चित्र देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहले ये चित्र देखिए, ये आपका बाहर का है, मतलब गुफा को अगर बाहर से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार आपका दिखेगी। दृश्यों के माध्यम से समझेंगे तो चीजें क्या होंगी? बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी, आपका समय बचेगा, चीजें याद होंगी आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका? उसका बाहरी दृश्य।
ये जो चित्र में दिख रहा है ये आपका बाहरी दृश्य है भीमबेटका का। ये उसके अंदर जो गुफा में जो चित्र बने हुए हैं आपके, ये वो दर्शा रहा है। किस प्रकार, देखो ये पशु के चित्र है, दिखा रहे हैं ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये देखिए किस प्रकार पशु के चित्र बने हुए हैं और पंक्तिबद्ध मानव बने हुए। इसी भीमबेटका की तुलना की जाती है छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर की गुफा से। इसलिए कहा जाता है कि वो सिंघनपुर जो है वो भीमबेटका, छत्तीसगढ़ की भीमबेटका। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैंने अभी समझाया था उस टॉपिक में आपको, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो भीमबेटका आपका स्थित है, ठीक है। इसकी खोज किसने की है? विष्णुधर वाकणकर ने 1958 में इसकी खोज की। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि राख के टीले निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है ए आपका बुधियार, बी आपका संघनकल्लू, सी आपका कोल्डी हवा और डी आपका ब्रह्मगिरि। ठीक है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी संघनकल्लू। ठीक है, संघनकल्लू कहाँ है? आपका कर्नाटक क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या मिले? राख के बड़े बड़े टीले मिले। क्या मिले हैं? राख के टीले मिले। थोड़ा समझेंगे कैसे होते हैं ये, इमेज के माध्यम से समझेंगे ना, चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझ आएगी। देखिए ये है आपके राख के टीले, ध्यान से देखिए इस इमेज को। इस प्रकार होते हैं राख के टीले। अभी कैसे बनते होंगे? ये बनते हैं आपके पशु हो गए, ठीक है, कोई पेड़ दब गया या किसी के मतलब राख, किसी मनुष्य के सावधान से या जलाने से जो राख बनी, इस प्रकार क्या है ये धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। ये आपका बहुत समय के अंतराल के पश्चात इस प्रकार का दृश्य बनता है, दिखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपके राख की टीले। ठीक है, देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है आपका संघनकल्लू। वो क्या है? एक नवपाषाणिक स्थल है आपका। क्या है आपका? नवपाषाणिक स्थल है। और यहाँ से क्या मिले हैं? आपके राख के टीले प्राप्त। क्या प्राप्त हुए हैं? आपके राख के टीले। क्लियर है? चलो इसको अच्छे समझ गए। इस इमेजेस वगैरह को आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में बैठी चली जाएंगी। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अगला आपका। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करके आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला कथन है आपका चापर पत्थर के उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है आपका पेबुल लकड़ी के बने उपकरण होते थे। ए एक और दो, बी केवल एक, सी केवल दो या डी इनमें से कोई। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सोच समझ के क्या करेंगे आप बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। चापर पत्थर के उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पढ़ लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, कि चापर पत्थर के उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए। देखिए पाषाण काल है, उसको फिर से बांटा गया पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल को बांटा गया निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न में जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? चापर पत्थर। ठीक है, अगला जो आपका कथन है कि पेबुल लकड़ी के बने उपकरण, ये आपका गलत है क्योंकि पेबुल भी आपको किससे बने होते थे? आपका पत्थर से बने होते। ठीक है, पेबुल, चापर, चॉपिंग ये जो है ये आपके नुकीले धारदार क्या होते थे? पत्थर होते थे। तो आपका ये कथन गलत है। तो आप क्या लेंगे? सत्य कथन जाना था तो केवल एक। क्या लेंगे? बी केवल एक। क्लियर है? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट निम्नलिखित में से जुड़े थे। ए आपका पुरातात्विक उत्खनन, बी आपका औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, सी रियासतों में चर्चों की स्थापना या औपनिवेशिक भारत में रेलवे की स्थापना। आराम से पढ़ेंगे चीजों को और आप सोच समझ कर क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर? आपका पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन से कौन संबंधित है? आपके भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो इतने जो वैज्ञानिक दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी का आपके पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नामों को याद रखिएगा और याद रखिएगा इनका कार्य क्या था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगला देखते हैं। अगला है विंध्य की किस शिलाश्य से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ये आपका मोरहना, बी आपका घारिया, सी आपका बहाही या डी आपका लेखिया। बताना है आपको कहां से आपको सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर आपका? इसका होगा ऑप्शन डी लेखिया। लेखिया से आपके सर्वाधिक मानव कंकाल क्या है? प्राप्त। ठीक है, सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? आपके लेखिया से प्राप्त हुए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक्सप्लेनेशन देखने पहले इसका। देखिए लेखिया पुरा स्थल में सर्वाधिक 17 मानव कंकाल, कितने?
17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और आपका ये क्या है, एक मध्य पाषाण का ही स्थल। क्या है आपका, मध्य पाषाणिक स्थल। देखिए कुछ इस प्रकार के शैल चित्र भी हैं, देखिए शैल चित्र है, इस गुफा से प्राप्त होने वाले शैल चित्र है। ठीक है, देखिए पंक्ति मध्य मानव। ठीक है, ये आपका कहाँ से, लेखिया से ही प्राप्त हुए। ये शैल चित्रों के बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वृहद स्मारकों, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, शिव मंदिर के रूप में, या आपका डी उपयुक्त में से कोई। आराम से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, आपका वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, देखिए क्या होता था, ये दक्षिण भारत में अंतिम संस्कार की एक विधि होती थी, जिसमें शवों के एक बड़े बड़े पत्थरों से, मतलब जब किसी की मृत्यु हो गई, शव बन गए, तो शव के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक देते थे, ताकि क्या होता था कि जो जंगली पशु द्वारा उनको खाया मत जाए, वो बचे रहे। ठीक है, अंतिम संस्कार की विधि। ठीक है, देखेंगे अब आगे। चलिए आगे देखते हैं, आपको दिखा भी देती हूँ मैं किस प्रकार होते हैं वृहद स्मारक। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के आपके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके नीचे क्या आते हैं, आपको शव को दफना दिया जाता है। नवपाषाण, दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थी, उन्हें हम वृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ध्यान से देखते चलिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ए आपका वाजपेयी, बी आपका वाकंड, या सी आपका संकलिया, या डी आपका माटी। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए आपका नवदा टोली का खोज किया था किसने, एच.डी. संकलिया द्वारा आपका नवदा टोली का खोज की गई थी, उत्खनन का। ठीक है, क्लियर है। देखिए नवदा टोली कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में से जैसे एच.डी. संकलिया ने खोजा, कुछ इस प्रकार के आपके यहाँ से कुछ ये आपके बर्तन वगैरह टाइप के हैं, यहाँ से खुद खनन से कुछ इस प्रकार की हमको सामग्रियां प्राप्त हुई। ठीक है, चलेंगे आगे। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है। ठीक है, ए आपका चाइल्ड ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, या डी थॉमसन। आराम से समझिए फिर बताइए। ठीक है, क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, थॉमसन। किसने, थॉमसन। ठीक है, देखेंगे आगे। ये है आपका कोपेनहेगन का संग्रहालय। देखिए कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। ठीक है, ये आपका डेनमार्क में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, आपका डेनमार्क में है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी मूर्तियां, मतलब विश्व की सभी जो बहुमूल्य वस्तु है यहाँ पे आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। ठीक, कुछ देखिए इस दृश्य देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का इस संग्रहालय का दृश्य। ठीक है, और बहुत सारी इमेजेस वगैरह आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है, पल्लवरम की खोज किसने की थी। ठीक है, ये आपका विष्णुधर, बी आपका थॉमसन, सी आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट, या डी आपका टेलर। तो क्या होगा उत्तर, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा क्या की गई थी, पल्लवरम में कुल्हाड़ी की खोज की गई। देखिए पल्लवरम क्या है, आपके दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है, जहां से हमको पहली बार क्या साक्ष्य प्राप्त होता है, कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये है आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट, पल्लवरम से पहला इंडेक्स प्राप्त हुआ, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आज का एमसीक्यू सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार न्यू सेशन लाते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।